एक तरफ कृषि बिल पर किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन के बहाने सियासत भी जारी है। आरोप है कि जो भाषा विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, ठीक वैसी ही भाषा किसान नेता भी बोल रहे हैं। पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहे किसान नेताओं की ये सबसे नई धमकी है, लेकिन सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर रहे किसान नेता की इस धमकी के पीछे सियासत झलक रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको राहुल गांधी के इन ट्वीट्स पर नजर डालनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के बहाने जिस अंदाज में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, अब उसी अंदाज में किसान नेता भी बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आवाज किसान नेता की है और शब्द राहुल गांधी के। पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे। मतलब किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्ष की सियासत जारी है। यही वजह है जब किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले थे, तब विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मिलकर गुहार लगा रहे थे। विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेता शामिल थे। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। राहुल लंबे समय से इसी अंदाज में मोदी सरकार को घेरते आए हैं, लेकिन हर चुनाव में जनता उनकी दलीलों को नकार कर कांग्रेस को जवाब देती रही है। भारत बंद की जोर आजमाइश के बाद किसान संगठन अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हैं। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान संगठनों ने कल शाम मीडिया के सामने अपने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी और फिर राहुल गांधी सामने आए और मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। राहुल गांधी के बाद मोर्चा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने संभाला और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों को भटका रही है। I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. दरअसल पवार जानते हैं कि जब तक आंदोलन में किसान आगे हैं, सरकार दबाव में रहेगी। लिहाजा किसानों को आगे कर विपक्षी दल सियासत को अंजाम देने में जुटे हैं। विपक्ष की सियासत के बीच मोदी सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता राव साहब दानवे का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। ये आंदोलन चल रहा है, शेतकरी का आंदोलन नहीं है। ये जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। पहले मुसलमानों को उकसाया ये कहकर कि एनआरसी और सीएए आने के बाद 6 महीने के अंदर सारे मुसलमानों को देश छोड़कर जाना होगा। कोई मुसलमान गया बाहर?
जब उनको लगा कि ये सक्सेस नहीं होगा तो अब किसानों को भड़का रहे हैं कि सरकार तुम्हारा नुकसान कर रही है। ये बाहर के देशों का षड्यंत्र है। अपने देश के किसानों को ये सोचना चाहिए। राव साहब दानवे के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। कांग्रेस नेता असलम शेख ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बता दिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें ब्लड, ब्रेन, बोन, लंग्स